हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके लिए लाया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न पहला, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए बी.एन. झा, बी स्किनर, सी डेविस, डी वुडवर्थ। इसका सही जवाब है बी स्किनर। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन, डी व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसको आधुनिक मनोविज्ञान में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष। 5 वर्ष की आयु में बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? ए स्टर्न, बी बिने, सी टर्मन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी टर्मन। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया है? ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, या डी सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया होती है पढ़ने की अक्षमता। लिखने की अक्षमता को हम अग्रेफिया या डिस्ग्राफिया भी बोलते हैं इसे। सीखने की अक्षमता को बोला जाता है अफेजिया और डिस्फेजिया। अगला प्रश्न, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, ऑप्शन सी पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, ऑप्शन डी बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1940, या ऑप्शन डी 1900। किसका सही जवाब है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1900 को। अगला प्रश्न है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 वर्ष से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष से 11 वर्ष, और ऑप्शन डी 11 वर्ष से 15 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष तक प्याजे की संवेदीय पेशी अवस्था होती है। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7 वर्ष से 11 वर्ष ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 11 वर्ष से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो सकती है। इसमें 11 से 15 तक आ सकता है, या 11 से ऊपर तक भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ या बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन ए 111 से 120, ऑप्शन बी 81 से 110, ऑप्शन सी 71 से 80, या ऑप्शन डी 71 से कम। तो इसका सही जवाब है 71 से कम। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 390, ऑप्शन डी 460। तो इसका सही जवाब है 280 दिन। 280 दिन या 9 महीने भी बोल सकते हैं हम। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है? ऑप्शन ए 6 पाउंड, ऑप्शन बी 7 पाउंड, ऑप्शन सी 8 पाउंड, ऑप्शन डी 9 पाउंड। तो इसका सही जवाब है 7 पाउंड। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी बर्ड। इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, NCTE का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन,
ऑप्शन बी नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन सी नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, या ऑप्शन डी नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, ऑप्शन बी विकलांग व्यक्तियों से, ऑप्शन सी धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, या ऑप्शन डी क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 व 46 संबंधित हैं आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। अगला प्रश्न, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? ए वैदिक काल, बी बौद्ध काल, सी मुस्लिम काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैदिक काल। अगला प्रश्न है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ऑप्शन ए शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, ऑप्शन बी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, ऑप्शन सी परिश्रम करने की भावना जागृत होगी, ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता पैदा होगी। तो इसका सही जवाब है यदि छात्र अपने हाथों से कार्य करेगा तो उसकी आत्मनिर्भरता की क्षमता जो है वो पैदा होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? ए निंद्रा, बी खेलना, सी प्रशंसा, डी क्रोध। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निंद्रा। अगला प्रश्न है, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ए मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, बी प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, ऑप्शन सी दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है प्रतिभाशाली एवं प्रखर बुद्धि वाले। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? ऑप्शन ए पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन सी मंद बुद्धि बालक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालकों में पिछड़े बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं और मंद बुद्धि बालक भी आते हैं। अगला प्रश्न है, अपराधी बालक कौन से होते हैं? ऑप्शन ए जो असामाजिक कार्य करते हैं, ऑप्शन बी जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, ऑप्शन सी जो कक्षा में अव्वल होते हैं, ऑप्शन डी जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब है जो असामाजिक कार्य करते हैं। अपराधी बालक वो होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? ऑप्शन ए आश्रित चर, ऑप्शन बी मध्यस्थ चर, ऑप्शन सी स्वतंत्र चर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम इसमें से आता है मध्यस्थ चर में, आश्रित चर में आता है बालक और स्वतंत्र चर में आता है शिक्षक। इस तरीके से ये शिक्षण के 3 चर होते हैं, आश्रित चर जिसमें कि बालक आता है, स्वतंत्र चर जिसमें शिक्षक आता है, मध्यस्थ चर जिसमें पाठ्यक्रम आता है। अगला प्रश्न है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है? ए अभिभावक को, बी शिक्षक को, सी शिक्षार्थी को, डी पाठ्यक्रम को। तो इसका सही जवाब है बी शिक्षक को। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है शिक्षक को, जो पाठ्यक्रम से लेता है और शिक्षार्थियों को देता है। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। ये कथन है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी गैने, ऑप्शन डी हल। तो इसका सही जवाब है वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी एबिंगस, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी स्किनर। तो तत्परता का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो रॉस ने संवेग को 3 प्रकार में बांटा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? ऑप्शन ए सभी छात्रों के लिए, ऑप्शन बी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, ऑप्शन सी सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, ऑप्शन डी सभी नागरिकों के लिए। तो इसका सही जवाब है भारत के संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है,
अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? नंबर 1 मैकडूगल, नंबर बी कर्ट लेविन, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी स्किनर। तो ये कथन है मैकडूगल का। ये कथन है मैकडूगल का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी आदत, ऑप्शन डी नींद। तो इसका सही जवाब है जन्मजात प्रेरक नहीं है, वो है आदत। अगला प्रश्न है शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? 1, 2, 3, 4। शिक्षण के आधार पर इसके 3 चर होते हैं, आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्यस्थ चर, जो कि इसके पहले प्रश्न में हमने देखा था। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रिलेटेड, जिसका ये पार्ट 1 था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।